दोस्तों, हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में मैंने सीटेट 2021 के आपके मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, उसी से क्रम में हम लोग आगे भी कुछ प्रश्न जो बार बार रिपीट करते हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि 200 के समगुणनखंडों की समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 200 के समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इस पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। क्या पूछ लेगा कि 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। कुछ नहीं करना है आपको। इसी क्वेश्चन से मैं आपके 5 क्वेश्चन लगवा दूंगा, जो ये गुणनखंडों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा कहीं भी आपका नहीं छूटेगा। पहला, कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये हम लोग देखते हैं। 200 को आप लिख सकते हो, जो भी पहाड़ा आता है उसमें पहले तोड़ दीजिए। 20 दाएं 200। 20 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 पंचे 20। 10 को लिख सकते हो 2 गुना 5। 200 को हमने किस में तोड़ा, 20 गुना 10 में। 20 को 2 दूनी 4 पंचे 20, 10 2 पंचे 10। अब आप देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गया। 5 की पावर 2 है। अब हमें निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। कुछ नहीं करना है, आसान सी ट्रिक है। कुल गुणनखंड बराबर, कुल गुणनखंड बराबर, ये 3 है ना, ये घात आप लीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए 2 प्लस 1 से, ये आपका हो गया 4 और गुना 3 कितना आ गया, टोटल 12 आ गया। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 12 होगी। अब फिर इसी में पूछता है आपसे कि गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। क्या पूछ लेगा, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। क्या पूछ लिया, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है। आपका कितना आया था, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यही तो आया था। हमें क्या करना है, 2 की पावर 3 कहां से शुरू हुआ होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, गुना 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यह आपका हो गया 8, 4 12, 2 14, 1 15, ये पूरा बना 15 और यह आपका हो गया 5 प्लस 1 6, तो 15 छक्का 90। कुछ नहीं करना है, जितनी पावर्स हो 0 1 2 3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 1 6, यह आपका बना 8 4 12, 2 14 1 15, 15 छक्का 90। ठीक। अब तीसरा प्रश्न इस पे क्या पूछता है, तीसरा प्रश्न पूछता है आपका कि इसके समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। क्या पूछता है, समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जो आपके इस प्रश्न में पूछा है। इससे सीटेट हमेशा प्रश्न पूछता है, इस बार भी पूछेगा।
और आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट इन्हीं में से कोई एक प्रकार का होगा, चाहे टाइप 1 का, चाहे टाइप 2 का, चाहे टाइप 3 का। ठीक है, देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, यही तो था। सम जब पूछे तो 2 की पावर 3 में 3 ही लेना है, उसमें पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और इसमें एक पावर बढ़ा दीजिए तो कितना आया, 1 आया, 3। और तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। हमने देखा था कि विषम गुणनखंड, अगर यही पूछ ले कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो कुल गुणनखंड कितने आए थे, 3 में 1 बढ़ाया 4 और 3 12, तो 9 आपके सम हो गए। तो विषम गुणनखंड कितने बचे, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो विषम गुणनखंड बराबर, विषम गुणनखंड बराबर टोटल 12 थे, 12 में से 9 घटा लोगे कितने हो जाएंगे, 3 गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी नंबर में पूछता है। जैसे पूछ लिया 27 को बाइनरी नंबर में चेंज करिए, ये क्या है, डेसिमल में, और इससे आपको बाइनरी में चेंज करना है। यहां पूछ लेगा कितना आएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे आप फैक्टराइजेशन करते थे तो 2 का पहाड़ा 27 से ज्यादा ना हो, 13, 1 बचा, नहीं बचा, 13 दूनी 26, 1 बच गया। 2 का पहाड़ा 13 से ज्यादा ना हो, 2 छक्के 12, 1 बच गया। 2 तियां 6, 0 बच गया। फिर 2 से काटेंगे आप, 2, 1, यहां कितना बच गया, 1 बच गया। 2 1 का 2, 1 शेष बचा। अब ये कितना आ गया आपका, 1 1 0 1 1। तो 27 का डेसिमल क्या हो गया, 11 0 11। ठीक, अब मान लीजिए ये कभी दिया हो और आपसे पूछे कि इसको अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो क्या होगा, उसके लिए भी मैं तरीका बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसको चेंज करना है। सबसे पहले क्या आया, 1, 1 की पावर 0 इंटू 1, सॉरी 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 3, हमें 2 में तो चेंज करना है, 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 4 इंटू 1, 2 की पावर 0 इंटू 1 आया, 2 की पावर 1 इंटू 1 आया। यहां 0 है तो 2 की पावर 2 करेंगे इंटू 0 करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 1 करेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 1 करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहां 8 आ जाएगा, यहां आपका जो भी आएगा टर्म 0 होगा, यहां आपका 2 आ जाएगा, यहां आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 16 8 24, 24 2 26, 26 1 27। तो देखिए आ गई वैल्यू कि नहीं आ गई है। तो चाहे बाइनरी से डेसिमल में कहेगा या डेसिमल से बाइनरी में कहेगा, आप दोनों तरीके से कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 2 और 2/3, इससे भी क्वेश्चन हमने देखा है आसान ही रहता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा है, रिपीट करता है। 2 और 2/3
समकोणों में डिग्रियों की संख्या। पहले इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि समकोण होता क्या है। तो समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, और दो समकोण का है, इसका मतलब 2 गुना 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। फिर 2/3 कहा, 2/3 मतलब 2/3 समकोण, तो 2/3 समकोण का मतलब कि 90 का 2/3, तो 2 गुना 90/3 हो जाएगा, सॉरी 2/3 गुना 90 हो जाएगा। 30 × 90, 30 दूनी 60। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 180 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 240। इसका मतलब 2 और 2/3 समकोणों में जो डिग्रियों की संख्या होगी वो कितनी होगी 240 डिग्री होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मार्कर ठीक है। इंक फिल कर दीजिए उसमें। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर की होगी। आप सबको यह पता होना चाहिए कि कहीं भी आपको मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब जैसे दिखाई दे, आप समझ जाओ क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। टंकी कैसी है, घनाभाकार है, तो जब घनाभाकार टंकी है तो घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ये किसके बराबर है, 540 के बराबर है। कुछ नहीं करना है, इस मीटर को भूल जाओ, क्योंकि इधर जो भी होगा वो मीटर में होगा या मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लंबाई कितनी है, 8 है, चौड़ाई कितनी है, 15 है। हमें ऊंचाई पता करनी है। ऊंचाई यहाँ क्या है, गहराई के रूप में h लिख दीजिए, या ऊंचाई गहराई कुछ भी लिखे रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 से काटिए इसको, 8 छक 48, नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 4 का 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 2 14, 4 पंचे 20, 15 नवा 135। ठीक, इधर बचा 2 गुना h बराबर 9 आया, तो h बराबर 9 का आधा हो गया। 9 का आधा 4.5, 4 दूनी 8, 4.5 हुआ नहीं हुआ, तो इसकी गहराई कितनी होगी, 4.5 मीटर होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये सब ऐसे प्रश्न है जो कई बार सीटेट ने रिपीट किया है, उसी का कलेक्शन मैंने किया है। एक क्वेश्चन और अच्छा आया है, कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई का अंक 8 है। लिख दीजिए, दहाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है, इसको हम लोग देखते हैं कहीं। दहाई का अंक क्या है, 8 है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। इकाई के स्थान का अंक, तो इकाई का यहां होगा और दहाई का 1/4 होगा, तो 8 का 1/4 पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? तो
इकाई का आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो कह रहा है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4 है, हजार के स्थान का अंक 0 है। तो इकाई दहाई सैकड़ा बीच में छोड़ दीजिए, हजार का क्या आ गया, 0 आ गया। इसी से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया है। ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को करते हैं वो भी मैं तरीका बता रहा हूं आपको, कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां नंबर ही तो गेन करना है। सी ऑप्शन आपका दिया है 46028, डी ऑप्शन दिया है 60482, ये दिया है 64082, ये दिया है 64028। तो 64028 होगा नहीं, 082 आपने निकाला है, 482 होगा नहीं, ये भी खत्म। आपका 082 ये आ रहा है और 028 ये आ रहा है, यह भी खत्म। आपका हो गया 64082। कैसे होगा इसको देखते हैं, कर लेते हैं। आपको एग्जाम में तो ऐसे करना है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। तो 100वें स्थान पे जो आएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया है, कट कर दो।